क्या आपने कभी सोचा है अंतरिक्ष हमेशा काला क्यों दिखाई देता है? दरअसल इसके पीछे एक सीधा सा थ्योरी है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आसमान का रंग हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण और वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों के वजह से रोशनी चारों ओर फैल जाती है और आसमान का रंग नीला दिखाई देने लगता है। और वही अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई देता है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अंतरिक्ष में भी पृथ्वी की तरह अगर वायुमंडल होता तो वहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण रंग दिखाई देता। और आपको स्पेस और साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने बारिश के रूप में सिर्फ पानी ही बरसता देखा होगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिन ग्रहों पर बारिश होती है उन पर बारिश में पानी ही बरसे ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वही वीनस यानी शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। नेपट्यून पर बारिश के रूप में डायमंड्स बरसते हैं। HD 189733b प्लैनेट पर कांचों की बारिश होती है। वहीं टाइटन पर बरसात के रूप में मेथेन बरसता है और ओगिल TR56b नाम के इस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है। और न जाने ऐसे ही कितने सारे प्लैनेट्स होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों की बारिश होती होगी। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस से जुड़ी वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है टाइटानोबोआ धरती पर राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा था कि पल भर में बड़े से बड़े जीव को निगल सकता था। यह सांप आज से 60 मिलियन साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि टाइटानोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में हो सकता है। टाइटानोबोआ 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था और इसका वजन 1500 किलो के आसपास था। और कुछ रिसर्च के अनुसार ये सांप मगरमच्छ का शिकार करना बेहद पसंद करते थे। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस सांप का कंकाल मिला था, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटानोबोआ कितना बड़ा था। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जरा इसे ध्यान से देखिएगा। और अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर इस पानी से भरे जार में एक होल है और इसी होल के थ्रू पानी को और लाइट दोनों को एक साथ में निकाला जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट रे वाटर के फ्लो के साथ बेंड हो गई। यहाँ एक कमाल का फिनोमिनन लग रहा है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें जब आप डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाती है। और जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और फिर जैसे ही इंसिडेंट एंगल बढ़ाया जाएगा तो इस बार ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल को पार कर जाएगा और बाहर जाने की बजाय उसी सेम मीडियम में चला जाएगा। और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही चीज यहाँ पर हो रही है। और आपको ऐसे ही नए नए साइंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स परिवार का हिस्सा जरूर बने। ये एक ऐसी मिट्टी है जो पानी में डालने पर भी गीला नहीं होता। दरअसल ये मिट्टी हाइड्रोफोबिक है जो इसे गीला नहीं होने देता। किसी भी चीज पर हाइड्रोफोबिक कोटिंग करने से वो चीज वाटर प्रूफ हो जाती है। जैसे इस पेपर को देखिए जो गीला नहीं हो रहा है। अगर किसी कपड़े पर हाइड्रोफोबिक स्प्रे कर दिया जाए तो वो कपड़ा कभी गीला नहीं होगा। और कई लिजर्ड्स यानी छिपकली की प्रजातियां भी हाइड्रोफोबिक होती है और इनको ये खूबी कुदरत से मिली है। आप चाहो तो घर पर भी हाइड्रोफोबिक कोटिंग बना सकते हैं। आपको बस एक रबर को जलाना है और जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे अपने हाथों पर लगाना है और आपके हाथ भी हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे। और आपको ऐसे नए नए साइंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।